अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट होता है तो क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है क्या? सूर्य को क्या पूर्व दिशा उत्पन्न करती है? चंद्रमा को क्या पूर्व दिशा उत्पन्न करती है? चलो ये उदाहरण तो और थोड़े कठिन है, और सरल देते हैं। हम एक बार कन्याकुमारी गए, वहां एकदम भोर में गए सूर्योदय देखने के लिए। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य देखने लोग जाते हैं, सूर्यास्त देखने जाते हैं, सूर्योदय देखने जाते हैं। तो वहां एकदम जल ही जल है, आगे कुछ है नहीं, कोई धरती वृक्ष कुछ दिखते नहीं, और सामने पूर्व दिशा है। तो चंद्रमा जब उदित होता है, सूर्य जब उदित होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है, आंखों देखी बात बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि समुद्र से ऐसे निकलना लहरों से, उसी में लहर आती समुद्र की तो ऐसे चली जाती, तो लगता है कि बस नहीं, जैसे कोई डूबता उतराता हुआ हो, ऐसे लगता मानो सूर्य गोलक जल में तैर रहा हो। पर वो बात सच्ची है कि झूठी? क्या समुद्र के पानी से सूर्य निकल रहा है क्या? क्या दिन भर थक करके सूर्य समुद्र में गोता लगा रहा है शाम को क्या, कि चलो अब स्नान ध्यान करके सो जाएंगे? सो जाएंगे तो अमेरिका वाले, जर्मनी वाले, इनका क्या होगा? 24 घंटे सूर्य प्रकाश करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी यहां दिन के 5:50 हो रहे हैं। आपके जर्मनी में क्या कौन सा समय होगा इसमें? हैं? रात्रि के, दिन के 12:30। और अमेरिका में कौन सा समय होगा इस समय? सवेरे के 6:30 बज रहे। कहीं ऐसा भी होगा जहां रात के 12 बज रहे हों, ऐसा भी होगा शायद, और या और कोई समय होगा? हैं? कैलिफोर्निया। चलो हम तो आपकी बात मान लेते हैं, झूठी हो तो आप जानो। तो ये कैसे है? अलग अलग समय में सूर्य के अलग अलग देशों में दर्शन हो रहे हैं, कहीं दिन है तो कहीं रात है। ये क्या है? ये प्रमाणित करता है कि सूर्य कभी विश्राम में जाते नहीं। ये प्रमाणित है कि नहीं? तो जब जहां सूर्य उदित होते हैं वहां ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य उत्पन्न हो रहे हैं। क्या सूर्य उत्पन्न होते हैं? सूर्य उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही अवतार काल में ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान कौशल्या से प्रकट हो रहे हैं, भगवान यशोदा से प्रकट हो रहे हैं, भगवान देवकी से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान का जन्म होने पर भी गोपाल जी, भगवान का अजन्मात्व नष्ट नहीं होता। जन्म लेने पर भी भगवान अजन्मा बने रहते हैं, क्योंकि जन्म केवल उनकी लीला है, वस्तुतः जन्म नहीं है। और जब वस्तुतः जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। यही तो परमात्मा का अविनाशित्व है, यही तो उनकी सच्चिदानंद रूपता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्तुति में, भागवत में स्पष्ट कहा है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जो अपने जैसा पांच भौतिक समझता है, सप्त धातु विनिर्मित समझता है, या पंचभूत से निर्मित समझता है, ब्रह्मा जी कहते नरक भाग भीरसत प्रसंग ही। ब्रह्मा जी कहते वो नारकीय प्राणी है जो भगवान के शरीर को अपने जैसा मलमूत्र का भांड समझता है। भगवान तो ज्योति काल एक रस रही, न उनका जन्म है न उनकी मृत्यु है। जन्म कर्म च में
दिव्यम। कर्म माने लीला, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। और इनको जो जान लेता है तत्व रूप में, वो फिर संसार में पुनः उत्पन्न होता ही नहीं। कितनी ऊंची बात है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।